हेलो दोस्तों। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने होने वाले पति साहिल के सामने नर्वस सी बैठी हुई थी। दिल अजीब सी हालत का शिकार था। मैंने 1000 बार मम्मी से कहा था कि मैं साहिल से अकेले में मुलाकात नहीं करना चाहती। आप लोग जो मेरे लिए फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन साहिल की इच्छा थी कि हम शादी से पहले कुछ मामलों को तय कर लें। इसीलिए हम दोनों रेस्टोरेंट में मिलने आए थे। उन्होंने कोने की टेबल बुक करवाई थी। हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक ही उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैं शर्माकर अपना हाथ झोली में रख चुकी थी। वह मुझे देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोले, जैसा मैंने सोचा था, आप बिल्कुल ऐसी ही हैं। मैं आपसे शादी का करना चाहता हूँ। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही? उनके बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत था, जो मेरे दिल में घर कर गया था। मैं साहिल की तरफ से थोड़ी परेशान थी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। मैं उनकी ओर देखते हुए धीमे लहजे में बोली, जी नहीं, मैं राजी हूं। मैं वैसे भी एक घरेलू लड़की थी। जो माँ बाप ने कह दिया वही मेरे लिए सब कुछ होता था। जबकि साहिल एक मॉडर्न जमाने के लड़के थे। उन्हें हर चीज अपनी मर्जी से करनी थी। ये शादी तो हमारे माँ बाप की पसंद से हो रही थी, लेकिन इस पसंद में साहिल का बराबर हिस्सा था। हमने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया और खाना खाकर घर की तरफ चले गए। मेरा तो बस नहीं चल रहा था। मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और मम्मी को हर एक बात बताऊं। मेरी यह आदत थी कि मैं अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाती थी। यही वजह थी कि मैंने घर आते ही उन्हें हर एक बात से आगाह किया था। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया था। समय का पहिया घूमता जा रहा था और हमारी शादी अच्छे से हो गई थी। मैं हैरान थी कि साहिल हर चीज में आगे थे। दूध पिलाई की रस्म के बीच उन्होंने मेरी बहनों के साथ बहुत शोर मचाया था, जबकि मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वह मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ रहे थे। ये लम्हा एक लड़की के लिए बहुत खूबसूरत होता है। विदाई के वक्त मैं बहुत रोई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत पकड़ में लिया था। मेरे पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बोले, किसी को रोने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे अपने दिल की रानी बना के रखूंगा। यह कहते ही उन्होंने मुझे बाहों में उठा लिया था। मैं अपना रोना धोना भूलकर शर्म से मरी जा रही थी। वह मुझे सीधे गाड़ी में लाए थे और तुरंत घर की तरफ रवाना हो गए थे। वहां भी मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया था। साहिल एक अमीर परिवार से थे। उनके पास दुनिया भर की दौलत थी। हम 2 महीने साहिल के परिवार के साथ रहे थे, फिर साहिल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। वहां जाकर मैंने सुकून का सांस लिया था। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था और हमारी शादी को बहुत समय हो गया था। हर एक की जबान पर बस एक ही शब्द होते थे, तुम्हारी औलाद नहीं हुई, समय बहुत हो गया है। लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते थे। चुपचाप मैं सिर झुका देती थी। साहिल तो यह सब हंसकर सहन कर लेते थे, लेकिन मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल था। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और हम दोनों को 8 साल हो गए थे। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं अब बहुत उदास रहने लगी थी। मैं साहिल के चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश करती कि कहीं वह मुझसे तंग तो नहीं आ गए, कहीं उन्होंने दूसरी जगह दिल तो नहीं लगा लिया। औरत और मर्द के रिश्ते को औलाद की कड़ी ही मजबूत करती है, और वही जंजीर हमारे बीच नहीं जुड़ी थी। और अब तो तंग आकर मैंने साहिल से कहा था कि आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मां बन पाऊंगी। जिस भी डॉक्टर को दिखाती हूँ वह यही कहते थे कि आपके साथ या आपके पति के साथ कोई समस्या नहीं है, बस ऊपर की तरफ से देरी है। और हम दोनों पति पत्नी चुप हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर वक्त एक सा नहीं रहता। अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। समय का पहिया घूम चुका था और 10 साल कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चल पाया था। 10 साल बाद ऊपर वाले ने मुझे औलाद दी थी। मेरी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। खुशी के मारे मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पति ने जब मेरा बेटा मेरे गोद में डाला तो मेरी हिचकियां बंध गई थीं। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था। हम दोनों ही अपने बेटे को एकटक देख रहे थे। वह देखने में बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद रंगत, मुलायम त्वचा। उसे देखकर किसी गुड़िया का गुमान होता था। कुछ मेडिकल प्रोसेस के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं ही जानती थी कि मैंने कितना कुछ सहा था एक औलाद के लिए।
मैं किस किस दर पर जाकर अपनी झोली फैला चुकी थी। मैंने दुनिया के हर डॉक्टर को चेक करवा लिया था। सबका कहना था कि यह ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले की तरफ से मेरे पास हर चीज मौजूद थी, धन दौलत, पैसा, हर चीज। मेरे पति ऐश की जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक कमी थी, और वह औलाद की कमी थी। मेरे पति तो फिर भी शुक्र करते थे और यही कहते थे, जब ऊपर वाले को देना होगा तो वह हमें दे देगा। लेकिन मुझसे यह सहन नहीं होता था। जब मैं अपनी नौकरानियों को उनके बच्चों के साथ खेलते देखती थी या अपने परिवार की लड़कियों को देखती थी जिनकी शादी मेरे साथ हुई थी, तो मेरा दिल रो पड़ता था। समय गुजरता जा रहा था और मेरी दुआएं 10 साल बाद रंग लाई थीं। ऊपर वाले ने हमें एक बेटा दे दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, उसे इस तरह से बड़ा करूंगी कि वह हमेशा गरीबों की मदद करे। मेरे पति भी ऐसे ही थे, नरम दिल, लोगों की मदद करने वाले। लेकिन मैं असल हकीकत से अनजान थी कि उनकी असलियत क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, एक समय आता है जब सारे राज खुल जाते हैं, और वह समय दूर नहीं था। मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसके शारीरिक बदलाव को मैं महसूस कर रही थी। मैं उसकी माँ थी, वह मेरे सबसे ज्यादा करीब था। वह अब 3 साल का हो गया था, लेकिन मैं महसूस करती थी कि उसकी आदतें लड़कों से अलग हैं। लेकिन फिर मैं यही सोचती थी कि वह तो अभी महज 3 साल का है, भला उसमें कैसे बदलाव आ सकता है। मैं अपने वहम को समझकर सिर झटक दिया करती थी। समय का काम है गुजर जाना, और अब मेरा बेटा 7 साल का हो गया था। लेकिन अब मुझे चिंता होने लगी थी। हमारे घर में कोई और मौजूद नहीं थी, सिवाय मेरे और मेरी बेटे के। वह सबसे ज्यादा मेरे ही करीब था। उसके शारीरिक बदलाव को मैं महसूस कर रही थी। वह बिल्कुल लड़कियों की तरह चलता था। उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल लड़कियों जैसा था। खेल खेल में वह मेरा दुपट्टा सिर पर लेकर पूरे घर में बर्तनों से खेलता था। पहले तो मैं अपना वहम ही समझती रही, लेकिन जब 1-2 बार मेरी बहनों ने भी मुझे टोका तो मेरी जान पर बन आई थी। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता तो न जाने हम लोग किस तरह सहन करते। मैंने तुरंत ही इस चीज का जिक्र अपने पति से किया था। मेरे पति भी मेरे शक पर मुहर लगाते हुए बोले, मैं भी कई दिनों से तुमसे इस सिलसिले में बात करना चाहता था, लेकिन फिर यही सोचकर चुप हो जाता था कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। सिमरन, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हमें चाहिए कि अपने बेटे का एक बार मेडिकल चेकअप करवा लें। मैं भी तुरंत राजी हो गई थी, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ खराबी थी तो क्या पता हम उसे ठीक करवा लें। मैं और मेरे पति तुरंत डॉक्टर के पास गए थे, और जब मेरे बेटे का पूरा चेकअप किया गया और उसकी रिपोर्ट आई, तो हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल सुन्न रह गए थे। हम दोनों को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वह रिपोर्ट जो बता रही है वह हकीकत पर आधारित है। डॉक्टरों का कहना था कि आपका बेटा शारीरिक रूप से न तो एक पुरुष है, न एक महिला, बल्कि वह ट्रांसजेंडर है। जबकि यह शब्द मेरे दिल पर चाबुक की तरह लगा था। 10 साल तक मैंने इतनी दुआएं की थीं, उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला था, और आज इसके बारे में यह हकीकत जानकर मेरी सारी खुशी खत्म हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में मातम हो गया हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। मैं बिल्कुल सुन्न होकर एक कोने पर बैठी हुई थी, जबकि यही हाल मेरे पति का भी था। मैंने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गई और उनके सीने से लग गई, और हैरानी का झटका तो मुझे तब लगा था जब मेरे पति ने मुझे सीने से लगाकर जोर से रोना शुरू किया था। वह दहाड़े मारकर रो रहे थे और मैं हैरान थी कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। मैं अपने पति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे झटक कर घर से बाहर निकल गए थे, जबकि आज से पहले उन्होंने कभी मुझे नहीं झटका था। हमारी भले कितनी ही लड़ाई क्यों न हो जाती, वह मुझे कभी दूर नहीं झटकते थे। लेकिन आज जो हो रहा था वह सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था। थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा मेरे करीब आया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मुझसे मेरी लिपस्टिक के बारे में पूछने लगा, जबकि मुझे एकदम ही इतना गुस्सा आया था कि मैंने घुमाता हुआ जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर दे मारा था। जिंदगी में ऐसा मैंने पहली बार किया था। वह एकदम ही डर गया था और रोता हुआ कमरे से चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जमीन पर बैठती चली गई थी। मैंने अपने बालों को मुट्ठियों में भींच लिया था और ऊपर वाले से शिकवा करने लगी थी कि यह मेरे साथ क्या हुआ है।
मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों डाला? मेरा बेटा इस दुनिया में कैसे रहेगा, लोगों के ताने कैसे सहन करेगा? लेकिन यह सब कुछ हो चुका था। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि ऊपर वाला किसी पर यूं ही मुसीबतें नहीं डालता। उस मुसीबत के पीछे बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, और मेरी तकलीफ के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छिपा था, जिससे मैं अभी तक अनजान थी। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर यह कहर यूं ही नहीं तोड़ा था। यह राज मुझे जल्दी ही पता चलने वाला था कि मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाती। काफी देर तक मैं जमीन पर ही बैठी रोती रही थी, और रोते रोते कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आंख रात के 8 बजे के बाद खुली थी। मैंने चारों ओर देखा तो घर में कोई नहीं था। रेहान भी शायद अपने कमरे में था, और मेरे पति तो सुबह गए थे, अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने तुरंत उनका नंबर डायल किया और उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद था। तुरंत ही मैं अपनी जगह से उठी और अपने बेटे की तरफ बढ़ी। मैंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था। मैं जानती थी वह मुझसे नाराज़ होगा, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, और यह सब सोचते सोचते अब मेरी आंखें नमक पानी से भरने लगीं। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, वह ज़मीन पर सो रहा था। यकीनन वह रोते रोते सो गया था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे बेतहाशा चूमा। मेरे लिए मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया था। 10 साल जिस तरह से मैंने गुजारे थे, मैं ही जानती थी। और जब मुझे औलाद नसीब हुई तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कर थक गई थी। लेकिन बदले में जो मुझे मिला था, उस पर मैं ऊपर वाले से बहुत नाराज़ थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुझ पर ऐसी परेशानी क्यों आया? सारी रात गुजर गई थी, लेकिन मेरे पति घर वापस नहीं आए थे। इस दौरान रेहान जाग गया था, और मैंने उसे प्यार करके मना लिया था। सुबह 5 बजे के वक्त वे घर में दाखिल हुए, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनका कोई बहुत करीबी मर गया हो। उजाड़ा हुलिया, बाल माथे पर बिखरे हुए, अजीब सी हालत में। मैं अचानक ही डर गई थी। उनकी लाल आंखें यह बताने के लिए काफ़ी थीं कि वे जहां भी थे, रोते रहे थे। मैं अपने पति के पास गई और उनके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, साहिल, आप कहाँ चले गए थे? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे मालूम है जो हम पर कयामत आई है वह बहुत बड़ी है, लेकिन हम दोनों को हिम्मत से का लेना है। हम अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे, वह ठीक हो जाएगा। मेडिकल में बहुत तरक्की हो गई है। आप इस तरह से क्यों सोचते हैं? जबकि मेरे पति मुझे एक नज़र देखकर अपने कमरे में चले गए थे। मैं उनका नज़रअंदाज करना समझ नहीं पा रही थी। वे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे थे? ऐसे वक्त में तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन मेरे पति बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हों, या फिर कोई गिल्ट हो जो उन्हें काट रहा हो। मैं काफ़ी देर तक लाउंज में ही गुमसुम बैठी रही थी, लेकिन अगर मैं इस तरह से हिम्मत हार जाती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। मैं अपने पति के पास एक बार फिर पूरी उम्मीद से गई थी कि मैं उन्हें समझा दूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी। उन्हें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा और हमें अपने बेटे को बहादुर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरा दिल एकदम ही कांप उठा। मेरे पति रो रहे थे। उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनके रोने में इतनी शिद्दत थी कि मेरे आंसू भी बेवजह आंखों से बाहर निकल आए थे। मुझसे वहां और खड़ा नहीं हुआ गया, और मैं कमरे से बाहर आ गई। किचन में खड़ी होकर काफ़ी देर तक मैं रोती रही, और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद ही नौकरानियां भी घर आ चुकी थीं, जिसे मैंने वापस भेज दिया था। मैं जानती थी मेरे घर में क्या माहौल चल रहा है। अगर इन लोगों को ज़रा भी कोई खबर होती तो यह खबर आग की तरह फैल जाती। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जिससे बाद में हमें ही नुकसान पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब मैं नाश्ता बनाकर अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो गए थे। शायद सारी रात की थकान और दिन भर रोने के कारण उन्हें बहुत जल्दी नींद आ गई थी। मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में आई। वह अपने खिलौनों के साथ खेलने में मग्न था। आमतौर पर लड़कों के पास गाड़ी या बंदूक होती है, जबकि मेरा बेटा गुड़िया से खेलने का शौक रखता था। पहले तो मैं इस बात को समझ नहीं पाई थी कि वह ऐसा क्यों करता है, लेकिन अब सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। मुझे देखते ही मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी गुड़िया की शादी इस गड्ढे से हरगिज नहीं करूंगा। ये मेरी गुड़िया को तंग करता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने बेटे को इन चीज़ों से कैसे दूर करूं?
अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सभी गुड्डे गुड़ियां उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने अब इन सबको हाथ लगाया। लड़के इन सब चीज़ों से नहीं खेलते। तुम अब से गाड़ी और बंदूक से खेलोगे। जबकि वह मुझसे नाराज़ होकर मुंह मोड़ चुका था। मैंने बेबसी से आंखें बंद की। मैं क्या करूं? मैं थक रही थी। मैं किस किस को संभालती? मैं भी तो एक औरत थी, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन कोई भी मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहा था। मैंने जबरदस्ती अपने बेटे को नाश्ता करवाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे पति अभी तक वहीं सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे हड़बड़ाकर उठे और अचानक बोले, कहाँ है मेरा बेटा? वह कहीं गया तो नहीं है? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे अपने सीने में छुपा लूंगा। मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मेरा बेटा कैसा है। जबकि साहिल के लहजे में मौजूद डर देख मैं हैरान रह गई थी। मैंने उन्हें तुरंत अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, साहिल, क्या हो गया है? आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? हमारा बेटा कहाँ जाएगा? हमारे पास रहेगा ना? साहिल जैसे अब जाग गए थे। उन्होंने अचानक मुझे झटका दिया और बाथरूम में बंद हो गए। ये कल से आज दूसरी बार हुआ था कि उन्होंने मुझे खुद से झटका दिया था, और यह मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। मैं बहुत उदास हो गई थी। थोड़ी देर बाद वे वॉशरूम से ताज़ा होकर बाहर आए। उन्हें देख मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया। मैं उन्हें देखते ही गुस्से से भड़क गई। आखिर आप मुझे बताएं, आप चाहते क्या हैं? क्यों मुझे बार बार झटका दे रहे हैं? इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर? जबकि मेरे पति ने मुझे लाल लाल आंखों से देखा और चुपचाप बाल बनाने लगे। वह शीशे में से मुझे देखते हुए बोले, जाओ और रेहान को तैयार करो, वह मेरे साथ जाएगा। मैंने तुरंत बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? वे मेरी तरफ मुड़े और बेरहमी से बोले, जो उसकी जगह है वही उसे छोड़ने के लिए जा रहा हूं। जाओ और उसे लेकर आओ। उनके चेहरे पर मौजूद ठंडापन देख मैं अंदर तक कांप गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, कौन सी जगह? मैं आपकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ रही। साहिल, अगर आप मेरे बेटे को, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई। जबकि मेरे पति कदम से कदम मिलाते हुए मेरे करीब आए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, देखो, वह हमारे लिए नहीं बना। उसकी एक अलग दुनिया है और मैं उसे उसकी दुनिया में छोड़ने के लिए जा रहा हूं। यही उसके हक में बेहतर है। इन लोगों को खुद पता होगा तो वे लोग उसे लेने के लिए आ जाएंगे। हम कब तक उसकी सुरक्षा करेंगे? यह दुनिया वालों के सामने इस तरह से नहीं आ सकता। मैं सबको कह दूंगा कि वह मर गया है और हम उसे इन लोगों को दे देंगे। मैं ऐसे बच्चे को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मैं हैरान हो रही थी कि एक पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है। मुझे तो हैरानी इस बात पर थी कि वे थोड़ी देर पहले कितनी बुरी तरह रो रहे थे, और अब मैं बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। आप ये बात कान खोलकर सुन लें। साहिल ने अचानक ही गुस्से से मेरा जबड़ा अपनी मजबूत पकड़ में थाम लिया और मेरी आंखों में घूरते हुए बोले, जितना कहा है उतना करो, जाकर रेहान को ले आओ। मैं उसे अपने पास अब नहीं रख सकता। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? उनकी आंखों से डर लग रहा था। वे इतने लाल हो रहे थे कि मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन अगर मैं चुप हो जाती तो मेरा बच्चा मुझसे छिन जाता, और मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे लिए बाद में मुश्किल पैदा हो। मैंने अपने आप को अपने पति से बहुत मुश्किल से छुड़ाया और भागकर अपने बेटे के कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मेरे पति भी मेरे पीछे पीछे आए थे और गुस्से से दरवाज़ा बजाते हुए बोले, दरवाज़ा खोलो सिमरा, मुझे यह हर हाल में चाहिए। मैं उसे और यहाँ नहीं रख सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही? हमारे लिए बाद में मुश्किल होगी। सारी दुनिया की बातें, ये तुम खुद सोचो, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। उनके लहजे में डर था। मैं हैरान थी कि जो व्यक्ति अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता था कि जरा सी चोट पर तड़प उठता था, आज वो उसे छोड़ जाने की बातें कर रहा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मेरे पति दरवाज़ा बजाते हुए चले गए। मैं किसी भी सूरत में अपनी संतान को खुद से जुदा नहीं कर सकती थी। दोपहर के समय मैंने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वे बाहर ही लाउंज में सिर झुकाए बैठे थे। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और बाहर आकर उनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप बैठे रहे। मैंने उनके घुटने पर हाथ रखा और विनम्रता से कहा,
आप क्यों हमारे बेटे को हमसे जुदा करना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक निगाह मुझ पर डाली और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले चल पड़े। मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था मेरे पति मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे मुझे कब्रिस्तान ले आए थे। मेरा दिल अचानक डर से कांप उठा। मुझे नहीं पता था कि वे मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे मुझे एक कब्र पर ले आए और इशारे से कुछ बताने लगे। मैं कुछ कहती, इससे पहले वे उस कब्र को पकड़कर जोर से रोने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह कब्र किसकी है। उस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जबकि नीचे मेरे पति का नाम भी दर्ज था। एक पल के लिए मेरा दिल कांप गया। मैंने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और उनसे पूछा कि यह सब कुछ क्या है। जो बात उन्होंने बताई वह मेरे अस्तित्व को झंझोड़ गई। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने इस औरत से मेरी शादी कराई थी। यह औरत बहुत गरीब घराने से थी। मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं था। मेरा एक मानना था, मेरे क्लास में यह मेरे साथ आगे नहीं चल सकती थी। मैंने अपनी माँ को साफ कह दिया था कि मैं इस औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, मैं इसे अपनी बिस्तर की जीनत बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे साथ पत्नी के रूप में लोगों के सामने नहीं आ सकती। मेरी माँ ने साफ कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ का कहना था कि इस औरत को तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना था, उनकी आखिरी इच्छा समझकर इससे शादी कर लो। मैंने भी अपने पिता की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इससे शादी कर ली थी। मैं सबको इसे छुपाकर रखता था। मैं रोज़ ऐसे इस बात का एहसास दिलाता था कि वह कितनी कमतर है और मैं कितना बेहतर। मुझे उससे नफरत थी। वह मेरी जिंदगी में जबरदस्ती थोपी गई थी। मेरे पापा की दोस्त की बेटी थी। पापा ने अपने गरीब दोस्त के सर का बोझ हल्का किया था और इस बोझ को मेरे सर पर डाल दिया था। अगर वह लड़की मेरी जिंदगी में न आई होती तो अपनी पसंद की, अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करता, मगर उस लड़की ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी की खुशियों को खत्म कर दिया था। मैं हर रात इसे इतनी तकलीफ देता था कि यह दर्द से मरने वाली होती थी। सुबह अगर यह देर से उठती थी तो मैं इसे मारता था, जिससे इसका शरीर खून खून हो जाता था। लेकिन वह लड़की मेरे सामने उफ नहीं करती थी। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। कभी कभी मेरा ज़मीर भी मुझे शर्मिंदा भी करता था, लेकिन मैं बेबस था। मुझे इसे तकलीफ देकर बहुत सुकून मिलता था। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही वह गर्भवती हो गई थी। मैं इसकी कोख से कोई संतान नहीं चाहता था। मैं गरीब औरत को अपनाना ही नहीं चाहता था। मैं जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वह रात मुझे याद है, वह मेरे पांव में गिर पड़ी थी। मुझे हाथ जोड़ जोड़कर विनती कर रही थी। मुझे ऊपर वाले का वास्ता दे रही थी कि साहिल, मैं तुम्हारे सारे जुल्मों सितम सहती रहूंगी, मगर मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मेरा बच्चा मेरे जीने की उम्मीद होगा। मैं इसके सहारे जी लूंगी। तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर लेना, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। मैं यह बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर हम गर्भपात कराते हैं तो यह मर जाएगी। पहले तो मेरे दिल में यही ख्याल आया कि हम ऐसा कर लेते हैं। मैं डॉक्टर से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अबॉर्शन करें डॉक्टर। मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं, जानबूझकर 2 जान के पीछे पड़े हैं मजबूरन। मैं उसे घर ले आया, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह चीज़ मंजूर नहीं थी। कुछ महीनों बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया था, लेकिन वह बेटा मेरे रेहान जैसा ही था। यह सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा था। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, जब वह बच्चा मेरे हाथ में आया तो डॉक्टर ने उसके पैदा होते ही मुझे उसके बारे में बता दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया था। फिर मैंने उसी पल अपनी सगी औलाद, अपने खून को अपने हाथों से हमेशा हमेशा के लिए सुकून भरी नींद सुला दिया था। घर आकर मैंने अपनी बीबी पर इतना जुल्म किया कि उसकी हालत खराब हो गई थी, और जब उसने मुझसे अपने बच्चे का मांग किया तो मैंने तुरंत ही उसे बता दिया कि मैं उसके बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर भेज चुका हूँ। उसकी हालत देखने लायक थी। वह पागल हो गई थी। रो रो कर उसने अपना हाल बुरा कर लिया था, और फिर वह अपने बच्चों की जुदाई को सह ना सकी और आखिरी समय रोते हुए एक ही बात बोल रही थी, ऊपर वाला तुम्हें कभी औलाद का सुख न दे। अगर तुम्हें संतान दे तो वह मेरे बेटे जैसी दे। ऊपर वाला तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम्हें कभी खुशी न मिले, तुम तड़प तड़प कर मर जाओ और तुम्हें कोई एक घुट पानी पिलाने वाला ना हो। और यह कहते हुए उसकी रूह उसके शरीर से निकल गई।
उसकी बद्दुआ पर एक पल के लिए मेरा दिल कांप गया था, लेकिन मैं खुद को मजबूत दिखा रहा था। वक्त गुजर रहा था और मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करने लगा था। मैं रातों को बेचैन रहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी हालत को देखते हुए मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी थी। मैं बहुत खुश था। तुमसे मेरी शादी हो चुकी थी, तुम मेरे बिल्कुल पसंद की थीं, लेकिन फिर हमारी संतान नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे मुंह पर तो कह देता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि मैं कितनी तकलीफ में था। और जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो उस पल मुझ पर डर हावी हो गया था। मैंने डॉक्टर से उसका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया था, लेकिन 10 साल बाद जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो मुझे पता चल गया था कि मुझे पहली बीबी की बद्दुआ लग गई थी। इसीलिए मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी। कल मैं बहुत रो रहा था उसकी कब्र पर आकर। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने ख्वाब में पहली पत्नी को देखा था। वह मुझसे कह रही थी, अब तुम अपने बच्चे को मार दो। तुमने मेरा बच्चा भी तो ख़त्म किया था। मुझे इससे सुकून मिल जाएगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और मैं इस सपने को पूरा करने के लिए उसे ऐसी जगह छोड़कर आना चाहता था जहां से वह कभी वापस ना आ सके। लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे एक बार फिर उसकी याद आई थी। वह यह कहकर बिल्कुल चुप हो गए थे, जबकि मैं नफ़रत भरी नज़रों से अपने पति को देख रही थी। मैंने बिना कुछ कहे उनके बिना ही घर लौट आई। मैंने अपने बेटे को उठाया और अपनी माँ की तरफ चली गई। मुझे इस इंसान पर अब भरोसा नहीं था। वह मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता था। अगर वह अपने बच्चे को मार सकता है तो रेहान के साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे उस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। हाँ, मेरा बेटा आम लड़कों की तरह नहीं था। उसकी आदतें और चाल चलन बिल्कुल लड़कियों की तरह थीं, लेकिन मैंने उसकी परवरिश की थी, उसे एक बेहतरीन जिंदगी दी थी, उसे पढ़ाया लिखाया था और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरा बेटा रियान 14 साल का हो चुका है और मैं एक बार भी पलट कर साहिल के घर में कदम नहीं रखा। जबकि आज भी हमारे घर पर साहिल आता है, लेकिन मैं उससे मिलती नहीं हूँ। मैंने इस सच्चाई के बाद ही साहिल से अलग हो गई थी और अब मैं अपने बेटे के साथ एक अलग जिंदगी बिता रही हूँ। अब आप लोग ही मेरी मुश्किल को आसान करें। क्या मुझे साहिल को माफ़ कर देना चाहिए या अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।